नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार दा खबर हरियाणा से। आज आए हम खटखट टोल प्लाजा पर और हमारे साथ हैं किसान नेता रवि आज़ाद जी। सर, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को राम राम। तो जी, ये यात्रा है जो 105 गांवों की मिट्टी लेकर जा रहे हैं। अरे ट्रॉली में कई सारे व्यक्ति भी होंगे जी, युवा और बड़े बुजुर्ग भी होंगे, तो इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। आप देखते हैं लगातार हरिद्वार से और हरियाणा में कावड़ लाने का एक पैटर्न है, लेकिन इस आंदोलन की नींव है हरियाणा, और हरियाणा के युवाओं ने इस आंदोलन में नए आयाम स्थापित करे हैं और जो इन्होंने फैसला लिया। और आज आप देखेंगे हरियाणा का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से मिट्टी और पानी लेकर के बॉर्डरों के ऊपर हमारे नौजवान साथी ना जा रहे हों। ये एक बहुत बड़ी बात है इस पूरी मुहिम के लिए। ये हमारी एक संस्कृति की भी मुहिम है, हमारी भावनात्मक मुहिम है, और ये आंदोलन को एक ताकत देने का काम कर रही। तो इसके लिए हमारे सारे युवा साथियों का पूरे हरियाणा भर में, और आज यहाँ पर जो विशेष तैयारियाँ चल रही, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा हैं, कुछ हमारे 100 के करीब बुजुर्ग भी रहेंगे। और अनोखी बात यह है कि ये सारे बॉर्डरों पे यात्रा जाएगी। यहाँ खटखट टोल से पहले टिकरी बॉर्डर पे, फिर सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाजापुर बॉर्डर पे। तो मैं इसके लिए इनको दिल से सैल्यूट करता हूँ और ये सारे बहुत बधाई के पात्र हैं, और ये इस तरह की मुहिम आंदोलन को तेज गति देने का काम करती हैं। सरकार ये कहती थी कि युवाओं की भागीदारी नहीं है आंदोलन में जी, तो अब इसको देखकर सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, आपको लगता है? भाई पूरा आज जो है आप देखिए कि पूरा देश आंदोलन के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई वर्ग आंदोलन से अछूता नहीं है, या कोई जाति या धर्म अछूता नहीं है, कोई प्रदेश अछूता नहीं है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि भाई युवाओं की भागीदारी नहीं है, उनको शायद जो है उनको दिखाई ठीक प्रकार से नहीं देता, या उनका दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं करता। उनको पूरे देश पे और पूरे हरियाणा पे नज़र डालने की ज़रूरत है, दिमाग खोल करके, कि युवा इस आंदोलन के अंदर बहुत ताकत के साथ खड़ा है, और युवाओं का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आंदोलन के अंदर। उनकी ये कोई चाल तो नहीं है ये कहना कि युवाओं की भागीदारी नहीं है, या अदर कास्ट की भागीदारी नहीं है, या अदर स्टेट्स की भागीदारी नहीं है? मैं तो आपको भाई यही बात कहूँगा कि चाहे ये कितनी चालें चल लें, कितने षड्यंत्र रच लें, लेकिन एक भी षड्यंत्र में पिछले 9वां महीना चल रहा, 9 महीने में इनका एक भी षड्यंत्र, एक भी साजिश और एक भी चाल कामयाब हुई नहीं है, कामयाब होगी नहीं। और निश्चित तौर पर जो ये हमारे खिलाफ एक भी बात खराब बोलते हैं, या हमारे को कहीं मूवमेंट को खराब करने के लिए काम करते हैं, तो वो इन्हीं की कमज़ोरी बनती है, हमारी ताकत बनती है। और निश्चित तौर पर आज भी हम ये बात कह रहे कि ये चाहे कैसी भी सोच के साथ चल लें, इनकी हर साजिश हमारी ताकत बनी है और बनेगी। जी, खटखट टोल प्लाजा के अंतर्गत 105 गांव आते हैं इसके लगते हुए, और सभी गांव से मिट्टी और जल लेकर युवा साथी, किसी गांव से 5, किसी से 10 साथी, लगभग 800-900 की संख्या है साथियों की। वो तीनों बॉर्डरों पर दिल्ली की, जहाँ पर हमारे किसान बैठे हैं 8 महीना तक, वहाँ पर पेड़ लगाए खाओगे उस मिट्टी में। और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डरों पर जाएंगे। पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा है भाई जी। सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि सरकार युवा भागीदारी कम है न्यू क्या? ये तो देखो, मन तो सारे लग रहे थे युवा, एक बात तो है, हमारे बड़े बूढ़िया ने हमें पैर दिए, पड़ोस दिए, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने निभा दी। लेकिन ये जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो इन पर डिपेंड कर रहा है युवा साथियों पे। ये कई साथी पहला तो डर रहे हैं क्यों आंदोलन में क्या होया करता, जितने भी युवा साथी थे उन पर केस ला देंगे, धमकी मिला कर दी। लेकिन ये बॉर्डर ऐसे ऐसे इनका घटन लग गया कि ये जो प्रशासन है ये गलत हरकत करे है। मेरे साथ हैं खटखट टोल प्लाजा पर दुर्जनपुर गांव के वो व्यक्ति, वो लोग जो एक मिट्टी की यात्रा जो जाओगी टिकरी बॉर्डर पर जाओगे भाई? बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पे जाएंगे भाई। अच्छा, अपने इसके बारे में बताओ भाई, कुकर शुरू कराया और फिर
इसका उद्देश्य क्या है? भाई जो ये मोदी जी हमारे जो ये काले जो कानून है 3 कानून वापस नहीं ले रहे, इसको वापस लेकर जाएंगे भाई। पहले भी कह चुके हैं भाई मोदी जी आप काले कानून वापस लो, फिर ये वापस नहीं ले रहा। इसके लिए इसको वो कह रहा है कि भाई युवा साथ नहीं है। हम युवाओं का जोश दिखाने के लिए आज दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली जा रहे हैं, तीनों बॉर्डर पर। उसको ये भी पता लग जाएगा भाई जींद की ताकत क्या है। तो युवा शक्ति का प्रदर्शन होगा एक आंदोलन में जो कावड़ ले आकर दे, धर्म की बात है आकर दी, तो धर्म की बात जुड़ेगी कि भाई जैसे पहले ये था भाई सावन के महीने में हरिद्वार से कावड़ लेके आते थे। अब की बार हमने रीत बदल दी है, हम यहाँ से कावड़ लेके जाएंगे मिट्टी और गंगा जल, और हम वहाँ लेके भी गए हैं। और आज फिर से एक बार फिर से मोदी जी को ये बताने जा रहे हैं कि भाई युवाओं का जोश क्या है। वो उसको पता लग जाएगा भाई जींद जिले की ताकत क्या है युवाओं की। वो हमको कमज़ोर समझ चुके थे, लेकिन उनको आज पता चल जाएगा मैं युवाओं में कितना जोश है। कितने जने जाओगे तो? भाई हम गाँव से 10 लड़के आए हैं और 6-7 हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, 7 हमारे साथ। टोटल 105 गाँवों की डाक जाएगी यहाँ से भाई। नाम क्या भाई? अंकित नाम है भाई मेरा, अंकित दलाल। भाई मैं सुनील सियाग, गांव दुर्जनपुर, किसान एकता मंच युवा अध्यक्ष उचाना। सबसे पहले जो टिकरी बॉर्डर पर कावड़ गई है वो गांव दुर्जनपुर से गई है, और किसान एकता मंच की तरफ से सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहली कावड़ टिकरी बॉर्डर पर 2 कावड़ गई गांव दुर्जनपुर से, जो 8 घंटे में दुर्जनपुर से टिकरी बॉर्डर पर लगा दी है, और वहाँ पर जल और मिट्टी चढ़ाकर त्रिवेणी भी लगाई है बच्चों ने। तो इसका क्या मतलब है भाई, के जताना चाहो यहाँ इन यात्राओं के द्वारा? यात्राओं को द्वारा मोदी जी को युवाओं की शक्ति, कितनी शक्ति है युवाओं में, कितनी ताकत है, वो इतनी धूप गर्मी में बारिश में भी कैसे नंगे पांव दौड़ कर दिल्ली तक इतनी ताकत अब लगा सकते हैं। तो मोदी जी की टक्कर लेने के लिए ये युवा ही काफ़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं युवा।